काम किया, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया, तब हमारे नेता और निखर कर आए। ऐसे में आज हम लोगों ने भी ये साबित कर कर दिखाया कि हम लोग अपनी जीत पर जश्न जरूर मनाएंगे, अपनी जीत पर उत्साहित जरूर होंगे, पर किसी दूसरे का बुरा देखकर हम लोग जश्न मनाएं या किसी दूसरे की डाउनफॉल पर हम लोग उत्साहित हो, ये हम लोग के संस्कार कतई नहीं हो सकते। और ये एक शुरुआत है, अभी हम लोग को कई सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं, अभी कई मंजिलें हैं जो हम लोग को हासिल करनी। और मैंने हमेशा कहा, लोकसभा का चुनाव हम लोग के लिए मात्र एक पड़ाव है। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनाव, और अब जब मैं आने वाले समय के दौर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इतिहास का मैंने जिक्र किया, वो पन्ना आज से वही बंद होता है। इतिहास में ये तमाम बातें दर्ज हैं, बस इतिहास की बातों से, इतिहास में मिले हुए अनुभव से हम लोगों को सीख लेनी है, पर अब उन बातों को वही समाप्त करके आगे बढ़ना है। अगर हम लोग अपने आप को उसी दौर में बांधे रखेंगे, मैंने भी पिछले 3 साल कतई इस बात की परवाह नहीं की कि हम लोग के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। मेरे पास मात्र 2 विकल्प थे, या तो मैं उन परिस्थितियों पे रोता रहता, क्राई बेबी कहा जाता है, मैं रोता रहता और अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसका गलत किया था कि मेरे साथ ये सब हो। तो या तो मैं रोते रोते ये 3 साल बिता देता, या लड़ाई लड़ता, एक फाइटर बनकर अपने लिए संघर्ष करता, अपने लिए परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता। मैंने दूसरे विकल्प को चुना, और आज उस संघर्ष का परिणाम है, आज उस संघर्ष का ही परिणाम है कि हम लोग इन नई ऊंचाइयों तक हम लोग पहुंचे हैं। ऐसे में इतिहास से सीखते हुए अब आगे बढ़ना है। आज जब ये नई परिस्थितियां हम लोग के समक्ष, जहां पार्टी के स्तर पर देखा जाए 5 सांसदों के साथ हम लोग एक मजबूत परिस्थिति में मौजूदा केंद्र की सरकार में हम लोग मौजूद हैं, तो वहीं राजनीतिक तौर पर भी देखें तो एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो हम लोगों के कंधे पर आई है, उसको भी उतनी ईमानदारी से, उतनी ही मेहनत से हम लोगों को पूरा करने का प्रयास करना है। पर हाँ, आने वाले दिनों में जो सपना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था संगठन के विस्तार को लेकर, अब मैं यह आग्रह अलग अलग राज्यों से आए अपने तमाम साथी पदाधिकारियों से करूंगा। हर कोई चाहता है कि हम लोग अपने अपने राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ें। ये सोच हर पार्टी की रहती है और हर दल की रहती है, और ये रहनी भी चाहिए, ये स्वाभाविक सी सोच है। पर ऐसे में मेहनत भी हम ही लोगों को करनी होगी। अगर हम लोग मेहनत जमीन पर नहीं करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि चुनाव के वक्त गठबंधन हम लोग को बुलाएगा और बैठे बैठाए हम लोग को बोलेगा कि भैया आप इतनी सीटें ले लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए, ऐसा कतई नहीं होने वाला। ऐसे में हम लोगों को पहले वो ताकत अर्जित करनी होगी जिस ताकत की वजह से हम लोग अपने संगठन को उस मजबूती तक पहुंचा सके कि कोई भी गठबंधन हम लोगों की अनदेखी ना कर सके। आज जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने पार्टी को उस ऊंचाइयों तक हम लोग लेकर गए, जिसका श्रेय मैं पार्टी के बिहार प्रदेश के अपने तमाम पदाधिकारी साथियों को दूंगा, और विशेष तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को दूंगा, जिन्होंने मजबूती से पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में करने का काम किया। ऐसे में मौजूद मैं यहाँ पर हर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि अपने अपने राज्यों में पार्टी के संगठन पर अब आप लोग ध्यान दें। हम लोगों का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री होने के नाते वैसे भी आने वाले दिनों में हर राज्य में हम लोग का कार्यक्रम लगेगा ही लगेगा।
और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैं हर राज्य में आऊंगा, तो वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन की भी बैठक, मैं कभी भी किसी भी कार्यक्रम से आऊंगा तो संगठन की बैठक जरूर कर जाऊंगा। ये भी वादा आप लोगों से मैं करके यहाँ पे चाहता हूँ। कल हम लोग आंध्र प्रदेश में थे, वहां पर निर्वाचित मुख्यमंत्री नायडू जी की कल वहां पे शपथ ग्रहण था, चंद्रबाबू नायडू जी का वहां पे शपथ ग्रहण था। उसके बाद हम लोग पार्टी के कार्यक्रम में भी हम लोग गए, दिन में शपथ ग्रहण किया, उसके बाद शाम को पार्टी के कार्यालय पर ही हम लोगों ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक कार्यकर्ता बैठक हम लोगों ने वहां पर आयोजित की और वहां पे तमाम पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने मुलाकात की। ऐसे ही आने वाले दिनों में जिस राज्य में हम लोग का कार्यक्रम लगेगा, तैयारी आप लोग आज से ही करके रखिए। जब भी कार्यक्रम हो, आप लोगों का संगठन पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। ये वादा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों से जरूर करता हूं, पर हाँ, इस वादे के अक्षरशः शब्दों को जरूर पहचानिएगा। अगर आप लोगों का संगठन वहां पर पूरी तरीके से मजबूत रहा, अगर आप लोगों के अपने अपने राज्य में पार्टी ने अपनी एक नई पहचान, नई मजबूती, नई पकड़, अगर जनता के बीच आप लोगों ने उसको हासिल करके रखा, तो आने वाले दिनों में पार्टी को अगर अकेले भी चुनाव लड़ने का फैसला लेना होगा तो हम लोग फैसला लेंगे और पार्टी उन राज्यों में चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं, पर ये विश्वास आप लोगों को ही मुझे दिलाना होगा कि आप लोगों के राज्य में पार्टी कितनी मजबूत है। और ये मान कर चलिए कि अगर आप लोग अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, संगठन के तौर पर मजबूत हैं, वहां पर राजनीतिक परिस्थितियों में अगर आप लोगों की उपस्थिति अगर दर्ज रहती है, जनता के साथ, जनता के जुड़े हुए विषयों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर आप लोग जनता के बीच रहने का काम करते हैं और जनता का आप लोगों पे विश्वास है, तो ये परिस्थितियां कोई भी गठबंधन इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। हर गठबंधन आप लोगों को चाहेगा ही चाहेगा कि आप उनके साथ चुनाव लड़ें। बिहार ही उदाहरण है। हम लोग जिस तरीके से पिछले 3 सालों में लगातार निरंतर हम लोग जनता के बीच रहने का हम लोगों ने काम किया, अपने राज्य को लेकर एक सोच का हम लोगों ने निर्माण किया, जिस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़े, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम बिहार में किया। ऐसे ही आप लोगों को भी अपने अपने राज्यों को लेकर ये विजन तैयार करना होगा, ये सोच तैयार करनी होगी कि कल को अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच आते हैं, तो उस राज्य के आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे, आप लोगों की सोच क्या होगी, आप लोग कैसे सत्ता में आने के बाद अपने राज्य की जनता का आप लोग विकास कर सकते हैं। ये बातें जब तक जनता के बीच नहीं जाएगी, जनता आप लोगों के साथ नहीं जुड़ेगी, और अगर जनता आपके साथ नहीं जुड़ेगी तो गठबंधन कभी आप लोगों की हैसियत को नहीं पहचानेगा। इसीलिए यह आग्रह करता हूं कि जनता के साथ जुड़े हुए विषयों के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करें, अपनी पार्टी की नीतियों को, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि हम लोग एक ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का पिछले 5 दशकों का एक लंबा सक्रिय राजनीति का इतिहास है, जहां उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया। वीपी सिंह जी की सरकार में जब पहली बार उनको श्रम एवं कल्याण विभाग की जब उनको जिम्मेदारी मिली थी, कोई उस विभाग को नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि उस विभाग में क्या कार्य हो सकते हैं। जितने पुराने साथी वाजपेयी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, खालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पर उन्होंने ऐतिहासिक कार्य उन्होंने वहां पर करके दिखाया। आज जितने लोग पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने का काम करते हैं, किसी ने समाज की चिंता नहीं की,
पहली बार हमारे नेता ने उस विभाग की जिम्मेदारी संभाली और मंडल कमीशन को लागू करवाने का उन्होंने काम किया। ये श्रेय हमारे नेता को जाता है। ये तमाम बातें जनता के बीच हम लोग को रखने की जरूरत है। दलित समाज से जुड़ने के लिए आज हर कोई बाबा साहब का नाम लेता है, पर एक तस्वीर तक उनकी पार्लियामेंट में नहीं थी। मेरे तमाम नए साथियों को इस बात को जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, क्योंकि आज हम लोग सोच भी नहीं सकते कि जिनके बनाए गए संविधान के आधार पर भारत की संसद चलती है, 89 से पहले उनकी तस्वीर तक भारत की संसद ने नहीं दी। ये तस्वीर वहां पर लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनको भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता ने किया। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी हो या दूर संचार विभाग की जिम्मेदारी, आज ये मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है। ये मोबाइल फोन घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे नेता ने किया, और तब किया जब इनकमिंग का भी पैसा लगता था। कोई नहीं सोच सकता था जब मेरे नेता ने ये बयान दिया कि एक ऐसा दिन आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा। लोग उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे। आज ये बातें सत्य है। ये सोच हमारे नेता की रही। आज जिसका लाभ हम लोग को 2024 लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी योजना का लाभ हुआ तो वो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना की वजह से, जहां पे आज भी 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। सोचिए, कोरोना का वो दौर, एक ऐसा समय जब उनका खुद का स्वास्थ्य नहीं, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना वो इस चिंता में लगे हुए थे कि जो लोग पैदल चलकर आ रहे हैं